स्वागत है फिर से सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर एनएक्सपर्ट सॉल्व गुरु। और आप लोगों के सामने फिर से एक बड़ी खुशखबरी आ रही है। और बड़ी खुशखबरी निकल के क्या आ रही है कि बिहार सरकार ने सरकार बनने के बाद एक बहुत बड़ी बम्पर वैकेंसी का ऐलान किया है। बात करते हैं कुल पदों की, तो ये कुल पद जो है वो 30,000 प्लस रहने वाला है। जी हाँ दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार में भर्ती का ऐलान हो चुका है और वित्त विभाग के द्वारा ये 30,000 भर्ती का ऐलान किया गया है। क्या कुछ रहने वाला है इस वीडियो में बात करेंगे। जैसा मैंने आपको बोला भी था कि सरकार बनने के बाद सरकार का सबसे पहला जो काम होगा वो सरकार की जो बहाली है, जो भर्ती है, उसको निकालना होगा। क्योंकि पिछली सरकार में जो भर्तियां आ रही थी उससे अधिक मात्रा में भर्ती इस सरकार के द्वारा दी जाएंगी। कुछ बच्चों ने यह भी कहा था कि सर इस सरकार कम वैकेंसी देगी। ऐसा नहीं है, क्योंकि जाहिर सी बात है 2025 में बिहार विधानसभा का चुनाव है और इस कारण सरकार को अपने आगे की सरकार बनाने के लिए भर्तियों की संख्या बढ़ानी होगी और 30,000 प्लस जो है वो वैकेंसी देखने को यहाँ पर मिलेगी अलग अलग विभागों में। तो क्या कुछ रहने वाला तमाम से मुद्दों बात करेंगे और देखेंगे कि किस तरह से किन किन डिपार्टमेंट में वैकेंसी आएगी। उससे पहले जो नए बच्चे हमारे चैनल पर हैं उनको बताना चाहता हूँ कि इस चैनल पर आपको बिहार के सभी विभागों का लेटेस्ट नोटिफिकेशन बताया जाता है। सो वैसे बच्चे जो बिहार किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर लें। साथ ही साथ ये वीडियो अपने उन दोस्तों को भी शेयर कर दें जो बिहार के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि इस बार 2024 में बिहार में बम्पर वैकेंसी देखने को मिलेगी। और वैसे बच्चे जो थोड़ा सा पढ़ने में एवरेज भी हैं, अगर थोड़ा मेहनत कर लेंगे तो इस बार उनकी नैया पार है, यानी इस बार वो सिलेक्टेड यानी सरकारी कर्मचारी के श्रेणी में आ जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले बात करते हैं सरकार बनने के बाद सरकार ने जो नौकरियों का ऐलान किया वो क्या किया है। ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, एक मिनट। ये देखिए, सबसे पहले अगर मैं आपको जूम करता हूँ तो ये देखिए वित्त विभाग के द्वारा ये वैकेंसी जारी की गई है। और वित्त विभाग ने क्या है, चूँकि जाहिर सी बात है किसी भी कर्मचारी का जो पैसा जाता है वो वित्त विभाग से जाता है, इसलिए वित्त विभाग ने इन पदों के लिए वैकेंसी की जारी की है। क्योंकि वित्त विभाग ही सभी कर्मचारियों का, चाहे विभाग कोई भी हो, सबका जो सैलरी हो वित्त विभाग ही देता है। इसलिए वित्त विभाग ने क्या किया है, प्रशासकीय पदवर्ग समिति द्वारा पद सृजन यानी इन पदों को निकाला गया है। अब बात करते हैं कि वित्त विभाग के द्वारा अगर देखा जाए तो गृह विभाग में कौन कौन से पद खाली हैं। तो ये देखिए, गृह विभाग में टोटल 32 पद खाली हैं। कौन कौन से? कार्यालय अभियंता, सहायक अभियंता, कनीय अभियंता, सहायक अभियंता, कनीय अभियंता। यानी कह सकते हैं कि गृह विभाग के अंतर ही आप कह सकते हैं कि 32 गो पोस्ट खाली है। और ये सारे जो है वो इंजीनियर के हैं, अभियंता यानी इंजीनियर कहते हैं। फिर बात करते हैं मंत्रिमंडल सचिवालय। मंत्रिमंडल सचिवालय जिसको बोलते हैं आप लोग मुख्य रूप से मिनिस्ट्रियल सेक्रेटरी। तो उसमें 2 विभाग खाली हैं और दोनों में 2-2 पद खाली हैं। एक है पुस्तकालय सहायक, जिसका मैंने बोला था कि लाइब्रेरियन का वैकेंसी आने वाला 17,000 प्लस, उससे इसी से भरा जाएगा। दूसरा है सहायक पुस्तकालय अध्यक्ष। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं मत्स्य एवं पशु एवं मत्स्य संसाधन। इसमें भी इंजीनियर का ही है, मुख्य अभियंता, अधीक्षण अभियंता, निम्न वर्गीय लिपि, इसमें एलडीसी का भी है। ठीक है, उसके बाद पशु एवं मत्स्य संसाधन, उसी में एक और का बात करते हैं तो ये डायरेक्टर का है, कह सकते हैं उप मत्स्य निदेशक, मत्स्य प्रसार पदाधिकारी, मत्स्य विकास पदाधिकारी, निम्न वर्गीय लिपिक, संपादक, जिला एवं समान प्रशासन। अब देखिए समान प्रशासन की बात करते हैं तो यहाँ पर न्यायाधीशों की भी 2 वैकेंसी निकली हुई है। जिला सत्र न्यायाधीश में संपादक यानी एडिटर जो होता है उसका निकला हुआ, और उप संपादक यानी ये भी आपका कह सकते हैं बेसिकली जुडिशरी से ही जाएगा, जे लेवल 6 होता है इसका। श्रम संसाधन विभाग की बात करते हैं तो यहाँ पर एलडीसी का निकला हुआ है और यूडीसी का। और एलडीसी काफ़ी अच्छा सीट निकला हुआ देख लेंगे अगर आप लोग। श्रम संसाधन विभाग की बात करते हैं तो 171 एलडीसी का सीट है। उसी तरह यूडीसी का भी 114। तो श्रम संसाधन विभाग हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाएगा, क्योंकि इसमें 285 वैकेंसी निकाली गई है। ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद अगर बात करते हैं इन पदों के अलावा तो अति पिछड़ों में छात्रावास प्रबंधक निकला हुआ है 91 पोस्ट। और फिर उसके बाद अगर बात करते हैं तो नेक्स्ट देखेंगे तो नेक्स्ट ये रहा हमारे सामने ये रहा लोक स्वास्थ्य अभियंता में कार्य निरीक्षक का निकला हुआ है लेवल 2। इसमें टोटल 1114 वैकेंसी है, यानी काफ़ी बम्पर वैकेंसी। यानी लोक स्वास्थ्य अभियंता में आपका 1114 वैकेंसी है, काफ़ी अधिक मात्रा में है। फिर बात करते हैं कृषि विभाग में भी निकला हुआ है, विज्ञान प्रौद्योगिकी तकनीकी में भी निकला हुआ है। इसमें 941 वैकेंसी निकला हुआ है। और उसी में विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं तकनीकी में भी निकला हुआ है प्रयोगशाला, वरीय प्रयोगशाला सहायक, प्रधान प्रयोगशाला सहायक 13,097 यानी 1397। ये भी काफ़ी अच्छी खासी वैकेंसी निकल के आ रही है। और अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर देखेंगे कुल वैकेंसियों की, इसका मैं आपको पीडीएफ डाल दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा अच्छे से। ठीक है, वीडियो को बड़ा करने से कोई फ़ायदा नहीं है। फिर बात करते हैं गृह विभाग का,
तो गृह विभाग में भी देखिएगा निकला हुआ 92 पद, उसके बाद पंचायती में भी निकला हुआ 349 पद और श्रम संसाधन में 357। ठीक है, उसी तरह यहाँ पर देखिए लास्ट देखिएगा, इसको मैं थोड़ा सा डिटेल कर देता हूँ। श्रम संसाधन विभाग में भी अधीक्षक का श्रमायुक्त, उसके बाद श्रमायुक्त ये सारे कह सकते हैं हो जाते हैं, जो भी IAS IPS होते हैं उस लेवल के बंदे जाते हैं। उसके बाद वित्त विभाग में IT मैनेजर का निकला हुआ है। IT मैनेजर वो तो खैर MCA मांगेगा। उसके बाद शिक्षा विभाग में विद्यालय अध्यापक 11th एंड 12th 4000। ठीक है, उसके बाद विद्यालय अध्यापक 9th 10th 4316 और उसके बाद विद्यालय अध्यापक 6 से लेकर 8 तक 5957 और विद्यालय अध्यापक 1 से लेकर 5 यानी 11339। यानी कुल मिला के बात करते हैं तो 25386 तो आपके यही हो गए और बाकी जो अलग है यानी कुल मिलाकर 3547 वैकेंसी आपको देखने को मिलेंगी वित्त विभाग के द्वारा। यानी वित्त विभाग ने इन पदों के लिए जो सैलरी बनने वाली है, जो सीट खाली है जिस पर पद वो भरे जाएंगे, उनकी जो सैलरी है उसके अकॉर्डिंग से जाहिर सी बात है कि अगर बात करते हैं कि वित्त विभाग जो है वो सभी विभागों के कर्मचारियों को वेतन देता है, इसलिए वित्त विभाग ने ही इन पदों के लिए अपनी सैलरी का कह सकते हैं वो जो फंड होता है वो कहा कि ठीक है हम देना शुरू करेंगे। तो किन किन विभागों के लिए देगा, तो उसके पास विभाग की रिक्तियाँ पहुंच चुकी हैं कि इस विभाग में इतना खाली है तो वहाँ भरा जाएगा तो इतनी सैलरी उसको देना है। तो इसके आधार पर वित्त विभाग ने एक लिस्ट जारी किया जिसमें बताया है कि बिहार सरकार में तमाम कितने विभागों में कितनी वैकेंसी होने वाली है, ताकि हम उसका सैलरी जो है या फिर उसका जो लेवल है उस लेवल के अनुसार से उसका हम वेतन दे पाए। इसलिए मैं सोचा कि ये भाई आपके लिए एक बड़ी खुशखबरी हो सकती है। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 2 कि इसकी वैकेंसी कब तक देखने को मिलेगी। तो याद रखिएगा इसकी वैकेंसी जो है वो अप्रैल तक एनी हाउ देखने को मिल जाएगी। हालांकि मार्च में ही देखने को मिलनी चाहिए, लेकिन अभी बहुत सारी वैकेंसी बैकलॉग वैकेंसी आनी बाकी है, इसलिए इसकी वैकेंसी आपको अप्रैल तक एनी हाउ देखने को मिल जाएगी। यानी अप्रैल के फर्स्ट वीक में आपको ये वैकेंसी देखने को मिल जाएगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपकी एक तैयारी में सब एग्जाम निकलेंगे, यानी इनका भी जो एग्जाम होगा वो GS पर। ठीक है दोस्तों, ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट ले चैनल पर। एंड एक्सपर्ट दैट्स ऑल। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।